नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतदान आज ख़त्म हो चुका है। मतदान के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। हम बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा की। हरियाणा में बीजेपी लगातार 10 साल से सरकार चला रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देता है। अब तक के जितने भी अनुमान आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल ने दिखाया है, सभी ने कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई देती हैं। 45 से लेकर 65 सीटों तक का एक अनुमान सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। यानी कि एक जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई देती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस के लिए लंबे समय से बाद खुशखबरी दिखाई देती है। चाहे ये खुशखबरी भले ही 8 तारीख तक क्यों न हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक एग्जिट पोल है, ये एक अनुमान है, सही भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी नतीजे उलट भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरह से जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, हर एक व्यक्ति इस बात को कह रहा था कि जो हरियाणा में एक बेरोजगारी है और जिस तरीके से किसानों के साथ एक जो व्यवहार हुआ है, उससे लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे संभालने के लिए बहुत प्रयास किया, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, लेकिन फिर भी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनका जो दरबार था, उनका सीएम आवास था, उसे रात में 2 बजे तक 3 बजे तक अपने कार्यकर्ता और जनता दरबार के माध्यम से उनकी बात सुनने के लिए खोला गया। काफ़ी हद तक उसे मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक बड़ा झटका हरियाणा में लगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पेच फंस गया है। ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। यदि ऐसा होता है तो गठजोड़ की सरकार बनती हुई वहाँ दिखाई दे सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की एक बात होगी कि लंबे समय के बाद ये जो एग्जिट पोल हैं, उसके अनुमान हैं, वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ाता हुआ दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा 2014 के बाद बीजेपी की जो लहर थी और जिसके जो परिणाम थे, वो अनुमान भले ही कभी कभी एग्जिट पोल कई बार फेल हुआ होगा, जैसे आप देखेंगे दिल्ली हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, और लेकिन फिर भी बीजेपी को बढ़त एग्जिट पोल में हमेशा दिखाई देती रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस को लीड दिखाई दे रही है, कांग्रेस लीड करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये परिणाम तय करेंगे कि हरियाणा में 8 तारीख को किसकी सरकार होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा में जब सरकार की बात आएगी तो हरियाणा में कांग्रेस का सीएम कौन होगा। माना तो ये जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां बताती हैं कि कब कौन क्या हो जाए। इस राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। तो आप देखिए, ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें।